हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भरत महिमा। प्रस्तुत शीर्षक भरत महिमा रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके रचयिता संत कवि तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसमें उन सभी श्रेष्ठ मानवीय गुणों का वर्णन है जो कि व्यक्ति के जीवन को आदर्श बनाते हैं। एक आदर्श पुत्र कैसा हो, एक आदर्श राजा कैसा होता है, एक आदर्श पत्नी कैसी होती है, वचनों का कैसे पालन किया जाता है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, वीरता क्या है, उचित अनुचित क्या है, ज्ञान होते हुए भी अहंकार कैसे व्यक्ति का विनाश कर देता है, इन सभी बातों का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। जितने भी श्रेष्ठ मानवीय गुण हो सकते हैं, उन सभी का समुच्चय रामचरितमानस है। रामचरितमानस हमें बताता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो प्रस्तुत शीर्षक भरत महिमा में उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वरदान के कारण राजा दशरथ उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं और अयोध्या की गद्दी भरत के लिए सुरक्षित कर दी जाती है। भरत जब ननिहाल से लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माता कैकेयी ने उनके बड़े भाई राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया और उनके लिए राजगद्दी मांग ली। तो भरत पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते हैं और अपनी माता कैकेयी को इस कुकृत्य के लिए बहुत अधिक अपमानित और तिरस्कृत करते हैं। अब भरत अपने मन में ये प्रण लेते हैं कि वो वनवास में रह रहे अपने भाई राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे और उन्हें अयोध्या की राजगद्दी पर बिठाएंगे। तो जैसे ही अयोध्या की प्रजा को पता चलता है कि भरत जी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, तो अयोध्या वासियों के मन में जो भरत के लिए घृणा के भाव थे वो समाप्त हो जाते हैं और सभी अयोध्यावासी भी भरत के साथ चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं। माता कैकेयी भी पश्चाताप से भर जाती है। बाकी सभी माताएं भी, सभी मंत्री, गुरु और सारी अयोध्या की प्रजा भरत जी के साथ श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रही है। तो पढ़ते हैं भरत महिमा। चलत प्यादे खात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरी भरत सरसी को आज। चलत प्यादे, प्यादे पैदल ही, खात फल यानी कि फल को खाते हुए, पिता दीन पिता द्वारा दिए गए राजकाज राजगद्दी तजी मैंने छोड़कर, तो पिता दशरथ द्वारा दिए गए राज्य को छोड़कर भरत जी मार्ग में मिलने वाले कंद मूल फलों को खाते हुए पैदल ही जा रहे हैं। जात मनावर रघुबरी, भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। सत्य में ही भरत सरसी को आज, भरत के समान भला आज कौन हो सकता है। अर्थात भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए पिता द्वारा दिए गए राज्य को छोड़कर मार्ग में मिलने वाले कंदमूल फलों को खाते हुए पैदल ही जा रहे हैं। भरत के समान त्यागी तपस्वी भला आज संसार में कौन हो सकता है। तो भरत सरसी, आप ये देख लें, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। भायप भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। अब भरत जी वन में से होते हुए जा रहे हैं, तो बहुत सारी वनवासी स्त्रियां उन्हें देख रही हैं और वो आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि भायप भक्ति भरत आचरणु। भायप मैंने भातृत्व, भाई की भक्ति, श्री रामचंद्र जी की भक्ति, और भरत आचरणु भरत का श्रेष्ठ आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। उनके श्रेष्ठ आचरण के बारे में कहने से, उनके बारे में सुनने से व्यक्ति के सारे दुख और दोष दूर हो जाते हैं।
तो बनवासी स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, भरत की राम के प्रति जो भक्ति है वह है, और भरत का जो श्रेष्ठ आचरण है उनके बारे में कहने सुनने से व्यक्ति के जितने भी दुख और दोष होते हैं, पाप होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे ना होई। तो हे सखी, भरत के बारे में तो जो कुछ कहा जाए वो थोड़ा है, वो राम के भाई हैं, तो भला वो इस प्रकार कैसे नहीं होंगे। अर्थात वो राम के भाई हैं तो अवश्य ही उनका आचरण भी राम के समान ही श्रेष्ठ होगा। हम सब सानुज भरत ही देखे। सानुज का अर्थ होता है छोटा भाई। छोटा भाई कौन है यहाँ पर? शत्रुघ्न। तो बनवासी स्त्रियां कह रही हैं कि हम सब ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी को देखा है, और भईन धन्य युवती जन लेके, और उन्हें देख करके हम सारी युवतियां, हम सारी स्त्रियां धन्य हो गई हैं कि हमारे कितने ऊंचे भाग्य हैं कि हमें भरत और शत्रुघ्न के दर्शन हो गए हैं। सुनी गुनी देखी दशा पछिताही, के कई जननी जोग सुत नाही। तो भरत जी के गुणों के बारे में सुन करके और उनकी दीनहीन दशा देख करके हम पछता रही हैं कि भरत जैसा योग्य पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। अर्थात कहाँ तो कैकेयी जैसी माता जिन्होंने स्वार्थ से प्रेरित होकर श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया, और कहाँ भरत जैसा भाई जो सारा राजकाज छोड़ करके अपने भाई राम को मनाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। आगे देखिए, को कह दूषण रानी ही नाहिन। तब कोई बनवासी स्त्री बोली कि अरे इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमई जो दाहिन। ये सब विधि अर्थात विधाता द्वारा किया धरा है, और ये सब हमारे लिए अनुकूल ही है। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है ये पहले से ही सुनिश्चित है। विधाता ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है कि ऐसे ऐसे राम को वनवास मिलेगा, तो इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। और ऐसा हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि राम जी को वनवास मिला, क्योंकि अगर राम जी को वनवास ना मिलता तो आज हमें इनके दर्शन कैसे होते। कहे हम लोक वेद विधिहीनी, क्योंकि कहाँ तो हम लोक में और वेदों में, वेदों की विधि से रहित स्त्रियां हैं। लघुती है, लघु मैंने नीच स्त्रियां हैं, और कुल करतूतनी, नीच कुल में उत्पन्न हुई हैं, और करतूती मलिनी, और हमारे कर्म भी मलिन हैं। तो कहाँ हम छोटे कुलों में उत्पन्न होने वाली निम्न कार्य करने वाली स्त्रियां हैं, ना हमें लोक का कुछ ज्ञान है, ना हमें वेदों की विधि का ज्ञान है, और बस ही कुदेश कुगांव कुबामा। और कहाँ हम इस बुरे देश में, बुरे गांव में बसने वाली बुरी स्त्रियां हैं, और कहें यह धर्षु पुण्य परिणामा, और कहाँ ये पुण्यों से मिलने वाले इन महान आत्माओं के दर्शन हैं। अर्थात भरत और शत्रुघ्न जैसे महान आत्माओं के दर्शन तो बड़े पुण्यों से मिलते हैं। तो हम जैसी निम्न कोटि की, निम्न गांव में, नीच गांव में, बुरे देश में रहने वाली स्त्रियों के भाग्य में भला ऐसी पुण्य आत्माओं के दर्शन कहाँ। और अगर हमें इनके दर्शन मिल रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अस अचरज आनंद अचर प्रतिग्रामा, जनु मरु भूमि कल्पतरु जामा। तो इस प्रकार का आनंद और इस प्रकार का आश्रय प्रत्येक उस गांव में हो रहा था जहाँ से भरत और शत्रुघ्न निकलते हुए जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रेगिस्तान में कल्पतरु उगाया हो। अर्थात जिस प्रकार से रेगिस्तान में कल्पतरु का उत्पन्न होना आश्रय उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से वनवास में, जंगल में भरत और शत्रुघ्न के दर्शन वनवासी स्त्रियों के लिए आश्रय का कारण बना हुआ था। तो अब आप यहाँ देखिए, इस पंक्ति में आपका है अनुप्रास अलंकार, जनु मरुभूमि में है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तेहि वासर वसी प्रात ही चले सोमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरसी सब साथ। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि वासर उस दिन, वसी मैंने वहीं रहकर, प्रातः काल होते ही सुमिरु रघुनाथ, रघुनाथ को श्री रामचंद्र जी को याद करते हुए भरत जी चल पड़े। अर्थात वो दिन उन्होंने वहीं बिताया और सुबह होते ही श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। राम दरस की लालसा भरत सरसी सब साथ। तो जैसे भरत के मन में राम के दर्शनों की उत्कट अभिलाषा थी, वैसी ही उत्कट अभिलाषा बाकी सब लोगों के हृदय में भी थी। अर्थात वे सभी लोग श्री राम जी के दर्शनों के लिए अत्यधिक ललायित थे। मंगल सगुन होई सब काहू, फरकहि सुगध विलोचन बाहु। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलिहि राम मिटहि दुख ताहू। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल सगुन होई सब काहू। जैसे ही सब लोग आगे बढ़े, सबको ही मंगल सूचक शगुन होने लगे। फर्क ही सुखद विलोचन बाहु, सुखद मैंने सुख देने वाले, विलोचन मैंने आँखें, बाहु मैंने भुजाएं। सबकी सुख देने वाली आँखें और भुजाएं फड़कने लगी। अर्थात स्त्रियों के लिए बाम अंग और पुरुषों के दाएं अंग, स्त्रियों की बाईं भुजा और बाईं आँख और पुरुषों की दाईं भुजा और दाईं आँख फड़कने लगी, जो इस बात का संकेत थी कि अब अवश्य ही कुछ अच्छा घटित होने वाला है। भरतहि सहित समाज उचाहू, उन मंगलकारी शगुनों को देखकर भरत के साथ साथ बाकी सारा समाज भी उत्साहित हो गया और सब सोचने लगे कि मिलहि रामू मिटहि दुख दाहू। अब तो हमें श्री रामचंद्र जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे और हमारे सारे दुख और दर्द मिट जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहिस ने सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि। करत मनोरथ जस जिय जाके, जस मैंने जैसा, जिय मैंने मन में, जिसके मन में जैसी इच्छा हो रही थी वैसे ही सोच रहा था। अर्थात सब अपने अपने मन के अनुसार अपने अपने मन में सोचते हुए जा रहे थे। और जाहिस ने, और सभी के सभी लोग ऐसे प्रेम में भरे हुए जा रहे थे जैसे सबने प्रेम की मदिरा को छक कर पी लिया हो। तो जो स्थिति एक शराब पीने वाले की होती है, सूरा पीने वाले की होती है, वही स्थिति इस समय सारे अयोध्या वासियों की हो रही थी। उन सब ने प्रेम की मदिरा, श्री रामचंद्र जी के प्रेम की मदिरा को छक कर पी लिया था, जिसके कारण शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, विवल वचन प्रेम बस बोलही। तो सबके शरीर के अंग बिल्कुल स्थिर हो गए और सबके पग मैंने पैर, मग मैंने रास्ते में, डगी डोली मैंने उल्टे सीधे पड़ने लगे। तो सबके शरीर के अंग बिल्कुल स्थिर हो गए और सबके पैर मार्ग में इधर उधर पड़ने लगे। बिहवल वचन प्रेम बस बोलही, और वो सभी लोग प्रेम के वशीभूत होकर के बड़े व्याकुल भाषा में व्याकुल वचन बोल रहे थे। अर्थात सबके हृदय में इतना अधिक प्रेम उमड़ रहा था कि उनका अपनी भाषा पर भी नियंत्रण नहीं था और प्रेम के वशीभूत होकर के वो बड़े व्याकुल होकर के अपने वचन बोल रहे थे। उनका अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं था और उनके पैर मार्ग में इधर उधर पड़ रहे थे जैसे कि शराबी के पड़ते हैं। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसई दो वीरा। तो उसी समय राम के सखा अर्थात निषाद राज ने शैल शिरोमणि, पर्वतों में शिरोमणि, और सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने वाले कामद पर्वत को उन्हें दिखाया। तो निषाद राज भी भरत और बाकी अयोध्या
वासियों के साथ साथ थे। तो निषाद राज ने दूर से उन्हें दिखाया कि वो देखो, वो कामत पर्वत है जो सभी पर्वतों में सबसे अधिक सुंदर और श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। जासु समीप सरित पे तीरा, जिसके समीप ही अर्थात उस कामत पर्वत के पास ही पयस्विनी नदी के किनारे सिए समेत सीता के साथ दो वीरा, दोनों वीर भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं। तो शैल शिरोमणि सहज सुहावा, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। देख ही करे सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। देख ही करे सब दंड प्रणामा, तो उस पर्वत को देख करके सभी लोग, सभी अयोध्यावासी दंडवत प्रणाम करने लगे और सभी जानकी के जीवन श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। प्रेम मगन अस राज समाजू, सारा राज समाज ऐसे प्रेम में मगन हो रहा था जैसे कि रघुराज मानो अयोध्या वापस लौट जा रहे हों। तो सबके सब लोग इतने हर्षित हो रहे थे, सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोल रहे थे, सीता माता की जय जयकार बोल रहे थे, ऐसे आनंदित हो रहे थे मानो श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस जा रहे हों। जनु फिरी, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु। कभई अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मम मलिन जनेषु। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत प्रेम ते ही समय जस, ते ही समय, उस समय भरत के हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा था, तस कही सके न शेषु, शेषु मैंने शेषनाग, उसे 1000 मुख वाले शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। अर्थात 1000 मुख वाले शेषनाग भी भरत के प्रेम की दशा का वर्णन नहीं कर सकते। तो कभई अगम, तो मुझ जैसे कवि के लिए तो ये विषय बिल्कुल ही अगम्य है। ठीक वैसे ही जैसे कि अहम मम, अहम मैंने अहंकार, मम मैंने ममता, जिस प्रकार से अहंकार और ममता से मलिन मन वाले मनुष्यों के लिए ब्रह्म सुख का वर्णन करना अगम्य है। तो जिस प्रकार से अहंकार और ममता में पड़ा हुआ मनुष्य ब्रह्म सुख के बारे में कुछ नहीं जानता, उसी प्रकार से मैं तुलसीदास भी भरत के प्रेम का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भरत के पवित्र प्रेम का वर्णन कर सकूं। उनके प्रेम का वर्णन तो 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। आगे देखिए। सकल सने शिथिल रघुवर के, गए कोश 2 दिन कर ढर के। जलु थलु देख बसे निसि बीते, कीन गबन रघुनाथ प्रीते। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, श्री रामचंद्र जी के प्रेम में भरत जी का संपूर्ण देह स्थिर हो गया था और इस कारण से वो दिनकर ढर के, दिनकर मैंने सूरज, सूरज ढलने तक केवल 2 कोस ही जा सके। अर्थात श्री रामचंद्र जी के प्रेम में भरत जी का शरीर इतना स्थिर हो गया कि वो आगे चल ही नहीं पा रहे थे, उनकी चाल भी धीमी हो गई थी और दिन ढलने तक केवल 2 कोस ही वो जा सके। तो जल थल देखी बसे निसी बीते, तो जहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ जल और थल की उपलब्धता काफ़ी है, तो वो रात्रि उन्होंने वहीं बिताने का निश्चय कर लिया। और कीन गमन रघुनाथ प्रीते, और फिर अगले दिन वो श्री रामचंद्र जी के प्रेम को स्मरण करते हुए आगे चल पड़े। उहा राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपनस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तनाए। और उधर, वहाँ मैंने उधर श्री रामचंद्र जी रात्रि शेष रहते ही जाग गए। उसका कारण ये था कि सीता जी ने भी
एक भयानक स्वप्न देखा था जिसे देख करके वो भयभीत हो गई थी और वो भी जाग गई थी। तो उन्होंने स्वप्न में क्या देखा कि सहित समाज भरत जनु आए, कि ऐसा जान पड़ता है कि जैसे भरत जी संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ इधर आए हैं। और नाथ वियोग ताप तन ताए, और वो हे स्वामी आपके वियोग में, आपके वियोग की अग्नि से उनका शरीर जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारे, और वो सभी बहुत ही मलिन दिखाई दे रहे हैं और वो दीन दुखी और मन से अत्यधिक दुखी हैं। देखी सासों आनु अनुहारे, और सीता जी ने अपनी सासों को भी किसी दूसरे ही वेश में अर्थात विधवा वेश में देखा। सुनी सिए सपन भरे जल लोचन, सीता जी के सपने को सुन करके भरे जल लोचन, श्री रामचंद्र जी के आँखों में आंसू भर आए। लोचन मैंने नेत्र। और भय सोचवश, सोचवश मैंने चिंतित, भय मैंने हो गए। सोच विमोचन, सबकी सोचों को, सबकी चिंताओं को, विमोचन मैंने दूर करने वाले। तो सबकी चिंताओं को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी स्वयं चिंता युक्त हो गए। लखन सपन यह नीक ना होई, वो अपने भाई लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण यह सपना नीक ना, उचित ठीक नहीं है। कठिन कुचाहा, कुचाहा मैंने बुरा समाचार, ऐसे जान पड़ता है कि कोई कठिन मैंने बुरा समाचार सुनने को हमें मिलेगा। अस कही, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ नहाने चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और साधुओं का सम्मान किया। तो इसमें भी आप देखें कि अनुप्रास अलंकार का और विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आप देखिए सोच विमोचन, भय सोचवश सोच विमोचन, सबकी चिंताओं को दूर करने वाले चिंता में पड़ गए। तो यहाँ आपका विरोधाभास अलंकार है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। यहाँ आपका ये आपका अनुप्रास अलंकार। और देखें मलिन मन दीन दुखारे, सुनिसिय सपन, यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ आपका अनुप्रास, तो पूरे आप देखिए कि अनुप्रास अलंकार और विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर भाषा में, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने ये सारी कथा का वर्णन किया है। तो सन्मानी सुर मुनि बंदी, बैठे उत्तर दिशि देखत भय, नवधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तो सन्मानी सुर मुनि, सुर मैंने देवता, देवता और मुनियों का सम्मान करके और वंदना करके श्री रामचंद्र जी उत्तर दिशा को देखते हुए बैठ गए। नवधूरी, तभी उन्होंने क्या देखा कि नवधूरी, आसमान में बहुत धूल उठ रही है। और खग और मृग, खग मैंने पक्षी, मृग मैंने जानवर, और पक्षी और सभी जीव जंतु विकल व्याकुल होकर के प्रभु आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकी कारणु, कहा चित सचिकित रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी बड़े आश्चर्यचकित होते हुए इसका कारण जानने के लिए खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आकाश में धूल भी उठ रही है, सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब भागते हुए व्याकुलता से में भागते हुए चले आ रहे हैं, जरा देखें तो सही क्या कारण है। और सब समाचार की रात कोलनी आई तेही अवसर कहे। और उसी समय, तेही अवसर मैंने उसी समय, किरातों और कोलों ने आकर के श्री रामचंद्र जी को सारा समाचार सुनाया। उन्होंने आकर बताया कि भरत जी संपूर्ण अयोध्या के साथ इधर आ रहे हैं।
आगे देखते हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरहु नैन तुलसी भर स्नेह जल। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी मंगलकारी वैन मैंने वाणी को सुनकर के श्री रामचंद्र जी का मन आनंदित हो गया और उनका शरीर पुलकित हो गया। शरद सरोरु और उनके शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में स्नेह जल प्रेम के अश्रु भर आए। शरद सरोरु, यहाँ आपका शरद सरोरु नैन, इसमें आपका रूपक अलंकार है। सुनत सुमंगल मैन अनुप्रास अलंकार है। अब श्री रामचंद्र जी तो भरत जी के आने पे बड़े हर्षित हुए, लेकिन भाई लक्ष्मण के मन में शंका पैदा हो गई। वह आशंकित हो गए कि भरत जी संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ, सेना के साथ इधर आ रहे हैं, तो अवश्य ही उनके मन में कोई ना कोई कपट है, कोई ना कोई षड्यंत्र की योजना है, और वो अपना राज्य निष्कंटक करने के लिए, श्री रामचंद्र जी को मार्ग से हटाने के लिए संपूर्ण बल के साथ, सेना के साथ इधर आ रहे हैं। तो उनकी आशंका को सुनकर के श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की मन के संदेह को दूर करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, भले ही भरत जी को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद क्यों ना मिल जाए, लेकिन भरत के मन में किसी भी प्रकार का राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। तो चलिए पढ़ते हैं। भरतई होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कभू की कांजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिन साई। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भाई लक्ष्मण, भरतई होई ना राज मधु, राज मधु राज्य का मद, कि भरत को कभी भी राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। भले ही उन्हें विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु हर महादेव, भले ही उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद क्यों ना मिल जाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद तो सर्वोच्च पद है, इतना बड़ा सर्वोच्च पद भी अगर उन्हें मिल जाए तब भी उन्हें राजा होने का अहंकार नहीं हो सकता। तो अयोध्या का राजा तो भाई बहुत ही छोटा है। फिर वो उन्हें एक दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि क्या कभी कांजी की सिकरनी, कांजी की कुछ बूंदें विशाल क्षीर सागर को विनसाई मैंने नष्ट कर सकती हैं। तो कांजी की बूंदें खट्टी होती हैं, तो जैसे कांजी की कुछ खट्टी बूंदें विशाल क्षीर सागर को नष्ट नहीं कर सकती, उनके गुणों को विलीन नहीं कर सकती, उसी प्रकार से अयोध्या का छोटा सा राज्य भला भरत जैसे विशाल हृदय वाले, जिनका हृदय क्षीर सागर के समान विशाल है, ऐसे विशाल हृदय वाले भरत के गुणों को विलीन नहीं कर सकता। आप अयोध्या के राज्य की बात कर रहे हैं, अगर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो भी भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। तो आप देखिए इसमें बहुत सुंदर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है, दृष्टांत दे करके समझाया, और साथ ही साथ भरत की महिमा का भी वर्णन है कि भरत इतने महान है कि उन्हें तो भगवान का पद भी मिल जाए तो भी उनके अंदर अहंकार नहीं आ सकता। रूपक अलंकार है इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि तिमिर तरुण तरनई मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ी गट झोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। तिमिर, तिमिर मैंने अंधकार, तरुण मैंने दोपहर का, तरनई मैंने सूरज। तो अंधकार भले ही दोपहर के प्रचंड सूरज को, मकई मैंने भले ही, गिलई मैंने निगल जाए, जो कि असंभव है, लेकिन मान लो ऐसे संभव हो जाए कि दोपहर का प्रचंड सूरज को अंधकार निगल जाए। और गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, और आसमान बादलों के बीच में मिलकर के भले ही विलीन हो जाए। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, घट जोनी मैंने घड़े से उत्पन्न हुए कौन, अगस्त्य ऋषि जी, बूढ़ई मैंने डूब जाए,
गोपद मैंने गाय के चरणों से बने हुए गड्ढे के जल में, भले ही वो अगस्त्य जी डूब जाएं जिन्होंने समुद्र पी लिया था। और सहज क्षमा बरु छाड़े छोने, और भले ही धरती अपने स्वाभाविक रूप से सहनशीलता के क्षमा के गुण को छोड़ दे। और मसक फूक मकु में मेरुड़ई, और भले ही मच्छर की, मसक मैंने मच्छर की फूक से मेरु पर्वत उड़ जाए, तो भले असंभव से असंभव काम हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है कि होई ना नृप मधु भरतई भाई। लेकिन भरत जैसे भाई को नृप मधु, मधु मैंने घमंड, राजा होने का घमंड नहीं हो सकता। तो हे लक्ष्मण, असंभव से असंभव कार्य भी हो सकता है। भले ही अंधकार दोपहर के सूरज को निगल जाए, भले ही आसमान मेघों में मिलकर विलीन हो जाए, भले ही गाय के पैरों के खुरों से बने हुए गड्ढे के जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, वो अगस्त्य ऋषि जो कि समुद्र पी गए थे, और भले ही धरती अपने सहनशीलता के गुण को छोड़ दे, और भले ही मच्छर की फूंक से विशाल पहाड़, मेरू जैसा विशाल पहाड़ भी उड़ जाए, लेकिन ये संभव नहीं है कि भरत को राजा होने का अहंकार हो जाए। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान पवित्र और श्रेष्ठ भाई हो ही नहीं सकता। तो भरत जैसा आदर्श भाई, हे लक्ष्मण, भरत जैसा श्रेष्ठ और पवित्र भाई इस संसार में अन्य कोई नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचे पर पंचु विधाता। विधाता ने सगुन गुण रूपी दूध को और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस प्रपंच, इस सृष्टि को बनाया है। अर्थात विधाता ने इस सृष्टि के निर्माण में गुण अवगुण दोनों का ही मिश्रण किया है। और भरत हंस रविवंश तनागा, और भरत रूपी हंस ने रविवंश, सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर के गुणों और दोषों को अलग अलग कर दिया है। तो जिस प्रकार से तालाब में रहने वाला, सरोवर में रहने वाला हंस दूध और जल को अलग अलग कर लेता है, गुण को ग्रहण कर लेता है, दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार से विधाता ने इस संपूर्ण संसार को गुणों और अवगुणों दोनों को मिलाकर के बनाया है। लेकिन भरत ने हंस के भांति अवगुणों को छोड़ दिया है और केवल गुणों को ही ग्रहण किया है। गही गुण पै तजी अवगुण बारी, उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को छोड़ दिया है, और निज जस जगत कीन्ही उजियारी, और अपने जस से इस संसार में प्रकाश फैला दिया है। कहत भरत गुणशील सुभाहु, प्रेम प्योधि मगन रघुराहु। तो भरत के गुणशील और स्वभाव के बारे में कहते कहते श्री रामचंद्र जी प्रेम प्योधि, प्रेम मैंने प्रेम, प्योधि मैंने सागर, प्रेम के सागर में डूब गए। तो भरत के बारे में कहते कहते श्री रामचंद्र जी प्रेम के सागर में मग्न हो गए। अब आप देखिए, इसमें आपका रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रेम प्योधि यह आपका रूपक अलंकार है। यहाँ आपका ऊपर हमने देखा दृष्टांत अलंकार, इन सब पंक्तियों में आपका दृष्टांत अलंकार है। और यहाँ आपका रूपक अलंकार है, सगुन खीर भरत हंस रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। और यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है, शील सुभाव अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो संपूर्ण चौपाई में आपने देखा कि अलंकार का, रूपक का, दृष्टांत अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है।
सुनि रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी रघुबर वाणी विबुध, विबुध मैंने देवता, श्री रामचंद्र जी की ऐसी मधुर वाणी को सुनकर और भरत पर उनकी ऐसी कृपा को देखकर सारे देवता सकल सराहत राम सो, सभी देवता राम की सराहना करने लगे। वो रामचंद्र जी जो सभी कृपा के सागर हैं। यहाँ भी आपका बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थात सारे सभी देवी देवता श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे और कहने लगे कि देखो इनकी भरत पर कितनी कृपा है। आगे देवता लोग क्या बोले, जो ना हो तो जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरणी धरत को। देवता लोग बोले कि जो ना हो तो जग मैंने कि अगर जग मैंने संसार में, यदि संसार में भरत को जन्म ना होत, भरत का जन्म ना हुआ होता तो सकल धर्म सभी धर्मों की धूरी को भला कौन धारण करता। अतः भरत जी सभी धर्मों की धूरी हैं और उन्होंने संसार में जन्म लेकर के सभी धर्मों को धारण कर लिया है। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, भरत के गुणों की गाथा तो कवियों के कुल के लिए भी अगम्य है। अर्थात कवियों के कुल भी भरत के गुणों के बारे में नहीं बता सकते, उनके गुण इतने अधिक हैं कि वो उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो भला श्री राम के बिना भरत जी को और कौन जान सकता है। रखन लखन राम सिय सुनी सुरवानी, लक्ष्मण और राम और सीता सुरवानी देवताओं की वाणी को सुनी, मैंने सुनकर अति सुख ले, उन्हें अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई, उन्हें इतना आनंद हुआ कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। अतः राम लक्ष्मण और सीता जी देवताओं की ऐसी वाणी को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आनंदित हुए। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाए। इसमें पहले आप देख लीजिए बच्चे कि यहाँ आपका धर्म धूर धरनी धरत को, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भरत सब सहित सहाय और इधर भरत जी सबके साथ मंदाकिनी नदी के किनारे आ गए और वहाँ पर उन्होंने मंदाकिनी के पवित्र जल में पुनित मैंने पवित्र स्नान किया। सरती सरित समीप राखी सब लोका, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। सबको मंदाकिनी नदी के किनारे छोड़कर और माताओं की, गुरुओं की और मंत्रियों की आज्ञा को मांग करके चले भरत जहाँ सियर गुराई। भरत जी उस तरफ चल पड़े जहाँ सीता और रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रहते थे, उनके साथ निषाद नाथ भी थे। समझी मातु कर्तव्य स कुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। अपने मन में अपने माता के कुकृत्यों को सोच करके वो मन ही मन संकोच कर रहे थे और उनके मन में करोड़ों प्रकार के तर्क कुतर्क चल रहे थे और वो मन में सोच रहे थे कि राम लखन सिय सुनि मम नाहू, कि कहीं ऐसा ना हो कि राम लक्ष्मण और सीता जी मेरे नाम के बारे में सुनकर वहाँ से उठकर अनत जही तज, उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो उनके मन में संकोच हो रहा था, साथ ही साथ वो भयभीत भी हो रहे थे कि ये जो श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और मुझे राजगद्दी मिली है, तो राम लक्ष्मण और सीता जी अवश्य ही मुझे इन सब के लिए दोषी मान रहे होंगे। तो मेरे नाम को सुनते ही वो मुझसे घृणा करते हुए ऐसा ना हो कि यहाँ से उठकर कहीं और चले जाएं। तो इस प्रकार से उनके मन में करोड़ों प्रकार के तर्क और कुतर्क चल रहे थे। यहाँ पे आपका पुनः अनुप्रास अलंकार है।
और साथ ही साथ भरत जी के मन में जो संकोच है, संकोच की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातु मते महुमानी मोही, जो कछु करी सो थोर, अगब गुण छमिया दरही, समझी अपनी ओर। भरत जी मन में सोच रहे हैं कि मुझे मातु मते, माता के मत का मनमाही मान करके जो कुछ करी, मेरे साथ वो जो कुछ भी करें वो थोड़ा है। फिर अगब गुण क्षमी आधुरी, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी मेरे अवगुणों को क्षमा करके मुझे अपनी ओर का ही मानेंगे। तो उनके मन में एक तरफ तो विश्वास की भावना है कि श्री रामचंद्र जी इतने विशाल हृदय हैं कि वो मेरे सारे अवगुणों को क्षमा करके आदरपूर्वक क्षमा कर देंगे और मुझे अपनी पक्ष का ही मानेंगे। और एक तरफ उनके मन में ये भी आशंका उत्पन्न हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी मेरी माता ने किया है, उसमें मेरी भी सहमति थी। तो ऐसा मान कर के वो मेरे साथ जो भी आचरण करेंगे, मेरे साथ जो भी व्यवहार करेंगे, वो थोड़ा ही होगा। आगे वो सोचते हैं, जो परिहरि मलिन मनु जानी, तो भले ही श्री रामचंद्र जी मुझे मलिन मन वाला जान करके परिहरि मने छोड़ दें, जो सन्मानी सेवक मानी, और भले ही वो मुझे अपना सेवक मान के मेरा सम्मान करें। मोरी शरण राम ही की पन्ही, पन्ही मैंने जूतियाँ, मेरी शरण तो अब श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही हैं। राम सुस्वामी, राम तो सर्वश्रेष्ठ स्वामी है, दोषु सब जन ही, और ये सारा दोष तो मुझ सेवक का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, इस संसार में तो यश के पात्र केवल चातक और मछली ही है, जो कि नेम प्रेम, जो कि अपने नियम को और प्रेम को नित्य नवीन बनाए रखने में निपुण मैंने कुशल है। तो भरत जी सोचते हैं कि भले वो मुझे मलिन मन वाला मान के छोड़ दें, भले ही मेरा सम्मान करें, मेरा तो आश्रय अब उनके चरण ही है, और वो सबसे स्वामी है और मैं सेवक हूँ, और वो मेरे दोषों को सब जानते हैं। इस संसार में चातक पक्षी और मछली ही यश के पात्र हैं, क्योंकि ये दोनों अपने प्रेम को नए बनाए रखने में कुशल हैं। आसमन गुनत चले मग जाता, आज मैंने इस प्रकार से अपने मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, संकोच के कारण और स्नेह के कारण उनका सारा शरीर स्थिर हो रहा है। अर्थात एक तरफ तो उनके मन में संकोच हो रहा है अपनी माता की करनी के कारण, वो मन ही मन संकोच कर रहे हैं आगे बढ़ने में, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति जो स्नेह है वो उन्हें आगे बढ़ा रहा है। तो संकोच और स्नेह ऐसे दो विपरीत भावों के कारण उनका सारा शरीर स्थिर हो गया है। फेरती मनु मातु कृत खोरी, मातु मैंने माता, कृत मैंने माता द्वारा किए गए, खोरी मैंने अपराध गलती। तो माता द्वारा किए गए अपराध को मन ही मन में सोचते हुए उनका मन उन्हें पीछे खींचता है। चलत भक्ति बल धीरज धोरी, लेकिन फिर श्री रामचंद्र जी के प्रति उनकी जो भक्ति है, उस भक्ति की शक्ति उन्हें धीरज बंधाते हुए आगे की ओर खींचती है। अर्थात माता की करनी को सोच करके उनका मन करता है कि वापस लौट जाऊं, लेकिन श्री राम के प्रति उनके मन में जो भक्ति है, जो प्रेम है, उसके बल पर फिर वो आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जब समझो तो रघुनाथ सबाहु, लेकिन जब वो अपने मन में श्री रामचंद्र जी के स्वभाव के बारे में सोचते हैं तो मार्ग में उनके पैर और भी उतावले होकर के आगे बढ़ते हैं। अर्थात वो समझते हैं मन ही मन कि श्री रामचंद्र जी का स्वभाव तो बहुत ही शीतल है, वो तो कभी किसी के दुर्गुण देखते ही नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी के शांत शीतल स्वभाव के बारे में सोच करके वो उनसे मिलने के लिए और अधिक व्याकुल हो जाते हैं और मार्ग में उनके पैर व्याकुलता से और आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, उस समय भरत की जो दशा थी वो ठीक वैसे ही थी जैसे कि जल के प्रभाव में जल के भोरे की होती है।
तो जिस प्रकार से जल के प्रभाव में जल का भौरा उसके विपरीत दिशा में उड़ने का प्रयास करता है और जल का प्रभाव उसे दूसरी दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार से उस समय भरत की दशा भी ऐसी हो रही थी। माता की करनी तो उन्हें पीछे खींच रही थी और भाई का प्रेम उन्हें आगे की ओर खींच रहा था। देखी भरत कर सोच स्नेहू, भरत के इस शोक, इस चिंता और स्नेह को देख करके निषाद राज अपने देह की ही सुध बुध भूल बैठे। तो अब इसमें भी देख लीजिए बच्चों आप, सकुच स्नेह शिथिल रघुवर के, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। और मनहु मातु, जल प्रभा जल, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ आपका उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। और ऊपर भी देखें जरा, यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मिली सपेम रिपु सुदन ही, केवट भेट्यो राम, भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। मिली सपेम रिपु सदन ही, तो श्री रामचंद्र जी आगे बढ़कर बड़े प्रेम से शत्रुघ्न जी से मिले। केवट भेट्यो राम, उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने केवट को अपने गले लगाया। भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, और भरत जी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हुए उनसे भेंट की। भेटियो लखन ललकी लघुलाई, लघु भाई बहुरी निषाद लीन उरलाई। उधर भरत जी ने बड़े ललकते हुए अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को अपने गले लगाया और उसके बाद फिर निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। पुनि मुनिगण धोई बाहिन बंदे, उसके बाद दोनों भाइयों ने वहाँ उपस्थित मुनियों की वंदना की और उनसे अभिष्ट आशीर्वाद की प्राप्ति को करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंदित हो गए। सानुज भरत उमंगी अनुरागा, धरी सिर सिय पद पद्म परागा। और भरत जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ बड़े अनुराग, बड़े प्रेम में उमगते हुए माता सीता के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण कर लिया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बिठाए। और दोनों भाई माता सीता को बार बार प्रणाम कर रहे थे और तब माता सीता ने उनके सिर के ऊपर अपने कर कमल, अपने कमल के समान हाथों को उनके सिर को छू करके उन्हें उठाकर अपने पास बैठा लिया। पद पद्म परागा यहाँ पर और कर कमल यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। लखन ललकी लघु भाई यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। अभिमत आशीष पाई यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। सिया शीस दीनी मन माही, मगन स्नेहु देह सुधि नाही। सीता ने मन ही मन दोनों को आशीर्वाद दिया, मगन स्नेह, और वो ऐसे प्रेम में मगन हो गए कि उन्हें अपने देह की भी सुध बुध नहीं रही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, माता सीता को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके भय निशोच वो चिंता रहित हो गए। और अप डर भी था और मैंने उनके हृदय का डर भी समाप्त हो गया। भरत शत्रुघ्न ने देखा कि माता सीता हर प्रकार से उनके अनुकूल हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, उनके हृदय में उनके लिए प्रेम है। तो दोनों भाइयों के हृदय में जो संकोच था, जो चिंता थी, जो डर था, वो सारा समाप्त हो गया। कोहु कछु कही न कोहु कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कोहु कछु कही ना, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। सबके मन प्रेम में भरे हुए थे
और प्रेम से भरे हुए मन अपनी चंचलता को भी छोड़कर गतिहीन हो गए थे, अर्थात सबके मन स्थिर हो गए थे प्रेम में। यही अवसर और उसी समय केवट ने बड़ा धीरज धारण करके जोरी पानी अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम करते हुए ये विनय की। यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। नाथ नाथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। क्या बोले केवट, हे नाथ, हे स्वामी। मुनिनाथ, मुनियों के स्वामी, सभी मुनियों के स्वामी ऋषि वशिष्ठ जी, मातु सभी माताएं, सकलपुर संपूर्ण नगर के लोग, सभी सेवक, सभी सेनापति, सभी मंत्री, हे नाथ, आपके वियोग में व्याकुल होकर के आज आपके पास आए हैं। तो केवट ने श्री रामचंद्र जी को बताया, हे स्वामी, मुनियों के स्वामी वशिष्ठ जी, सारी माताएं, सारे अयोध्यावासी, सारे सेनापति, सारी सेवक, सारे मंत्री, सब के सब आपके वियोग में दुखी और व्याकुल है, और वो सब यहाँ पर आपसे मिलने आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगमनु, तो जैसे ही शील के सागर श्री रामचंद्र जी ने गुरु आगमन सुनी, गुरुओं के आगमन के बारे में सुना कि उनके गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, उनके सारे गुरुजन आए हैं, तो सिय समीप राखे रिपुदमन, उन्होंने रिपुदमन मैंने शत्रुघ्न को सीता के समीप छोड़ा। और चले सबेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, बहुत ही धैर्यशाली, धर्म धुर सभी धर्मों की धुरी, दीन दयाला दीनों पे दया करने वाले श्री रामचंद्र जी बड़ी तेज गति से उसी समय चल पड़े। गुर ही देखी सानुज अनुरागे, सानुज मैंने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने बड़े प्रेम से अपने गुरुओं को देखा और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, और प्रभु श्री राम उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए लाई, प्रेम उमंगी भेंट दो भाई, मुनि वशिष्ठ ने भी दौड़ करके उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम में उमगते हुए दोनों भाइयों से भेंट की। प्रेम पुलकी केवट कही नाम, कीन दूर थे दंड प्रणाम, प्रेम में पुलकित होते हुए उन्हें देखकर, प्रेम में पुलकित होते हुए श्री रामचंद्र जी और मुनिश्रेष्ठ को देख करके केवट ने दूर से ही अपना नाम कह करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि वशिष्ठ जी को केवट ने दूर से ही प्रणाम किया। दूर से इसलिए प्रणाम किया क्योंकि केवट नीच जाति के थे, इसलिए वो दूर से ही प्रणाम कर रहे थे। तो राम सखा ऋषि बरबस बेटा, लेकिन ये जान करके कि ये राम के मित्र हैं, ऋषि वशिष्ठ जी ने उन्हें भेंट की और ऐसे अपने हृदय से लगाया, जनु मही लूटत स्नेह समेटा, मानो वो मही मैंने धरती पर फैले हुए संपूर्ण स्नेह को समेट लेना चाहते हों। यहाँ पे आपका बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर वर्ष ही फूला, और तभी नभ मैंने आकाश में बैठे हुए, सुर मैंने देवता, ये कहने लगे कि श्री राम जी की भक्ति सभी मंगलों की मूल है, अर्थात श्री राम जी की भक्ति से सारे कल्याण व्यक्ति के होने लगते हैं। और इस प्रकार से वो आसमान में बैठ कर के सराहना करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और बोले, यही सम इस समय निपट नीच को हुनाई, केवट के समान कोई नीच नहीं है, और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, और वशिष्ठ के समान संसार में कोई बड़ा नहीं है।
जही लखी नखनों ते अधिक, मिले मुदित मनि राव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। लेकिन उन केवट से मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्न होकर के मिले हैं। तो यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी की भक्ति का ही प्रकट प्रताप और प्रभाव है कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि नीच कोटि का, नीच जाति का केवट भी मुनि वशिष्ठ के लिए आदरणीय हो गया है और लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्न होकर के वो केवट से मिले हैं, उन्हें अपने हृदय से लगाया है। तो यहाँ भी बच्चे आप देख लीजिए, यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है और यहाँ आपका उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो बच्चों ये आपका तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस है, भरत महिमा नामक शीर्षक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।